नमस्कार साथियों, आइए आज के इस वीडियो में सिख धर्म एवं धर्म गुरु से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो चलिए इसमें देखते हैं जो कि सिख धर्म में कुल मिलाकर के 10 धर्म गुरु हुए हैं। 10 के 10 धर्म गुरु से कुछ न कुछ क्वेश्चन हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं सबको हम एक एक करके बारी बारी से कवर करेंगे। देखिए, सिख धर्म के पहले धर्म गुरु, वही तो संस्थापक भी रहेंगे, उसके बारे में देखते हैं। तो सिख धर्म के प्रथम धर्मगुरु कौन थे? गुरु नानक थे। और इनका जन्म कब हुआ है? 1469 में इनका जन्म हुआ है और 1539 में इनकी मृत्यु हुई है। तो इनके जन्म यानी डेट को लेकर के क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही साथ इनका जन्म स्थान कहाँ पर है ये भी पूछा जाता है। तो इनका जन्म 1469 और मृत्यु 1539 में हुई थी। और जन्म स्थान क्या है? तलवंडी है, जिसको आज के डेट में ननकाना या ननकानाबाद नाम से जाना जाता है। और ये पड़ता है कहाँ पर? पाकिस्तान में। यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिख धर्म के उस धर्मगुरु का नाम बताइए जिनका जन्म स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। तो जन्म स्थान तलवंडी में हुआ था। जन्म स्थान इनका क्या है? तलवंडी है, जो कि उस समय भारत में था, लेकिन आज के डेट में देखा जाए तो कहाँ पर पड़ता है? तलवंडी यानी ननकानाबाद अब पाकिस्तान में पड़ता है। तो गुरु नानक ये सिख धर्म के संस्थापक हैं, है ना। और इनका जन्म स्थान है तलवंडी यानी ननकानाबाद। और ये जो गुरु नानक हैं ये किस शासक के समकालीन माने जाते हैं? तो ये 3 शासकों का नाम आप याद करके रखो कि गुरु नानक, बाबर, हुमायूं और शेर शाह सूरी, इन तीनों के ही समकालीन माने जाते हैं, है ना। तो बाबर, हुमायूं और शेर शाह सूरी, इन 3 शासकों के समकालीन माने जाते हैं गुरु नानक। अब देखिए, गुरु नानक जो हैं इन्होंने संगत एवं पंगत की व्यवस्था को स्थापित किया था। सिख धर्म में जो संगत एवं पंगत की व्यवस्था है, संगत का मतलब गुरु के समीप बैठ करके जो ज्ञान की बातें हो रही हैं उनको ग्रहण करना संगत कहलाता है। और पंगत मतलब निःशुल्क भोजनालय, सहभागी निःशुल्क भोजनालय होता है, यानी वहाँ पर निःशुल्क में भोजन दिया जाता है, तो उसे पंगत कहा जाता है। तो वही चीज़ मैंने नीचे भी लिखा है, गुरु का लंगर नामक सहभागी भोजनालय की स्थापना भी किसने किया है? गुरु नानक ने किया है ना। और इनके मृत्यु से संबंधित क्वेश्चन, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई है? तो करतारपुर में हुई है और 1539 ईस्वी में। तो ये 5-6 पॉइंट हैं जो कि इम्पोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। पहला पॉइंट ये कि इनकी जन्म स्थान का नाम तलवंडी, जो कि ननकानाबाद कहा जाता है आज के डेट में, और पाकिस्तान में पड़ता है। जन्म स्थान जन्म का वर्ष क्या है? 1469 ईस्वी। और मृत्यु का वर्ष क्या है? 1539 ईस्वी। और ये सिख धर्म के संस्थापक हैं। समकालीन किसके हैं? बाबर, हुमायूं, शेर शाह सूरी, इन तीनों के समकालीन माने जाते हैं। संगत एवं पंगत की स्थापना इन्होंने की है। संगत का मतलब गुरु के समीप बैठ करके ज्ञान की बातों को ग्रहण करना, पंगत मतलब निःशुल्क सहभागी भोजनालय, है ना। तो ये सभी पॉइंट हैं जो कि यहाँ से इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप तैयार करके रखिए। अब चलिए देखते हैं दूसरे धर्मगुरु गुरु अंगद देव को। गुरु अंगद देव ये तो दूसरे धर्मगुरु हैं, सिख धर्म के दूसरे धर्मगुरु हैं। और ये गुरु नानक के शिष्य हुआ करते थे। और इनका जो ये गुरु के पद पर रहे हैं वो 1539 से 1552 तक ये गुरु के पद पर रहे थे। इनका बचपन का नाम क्या था? इनके प्रारंभिक बचपन यानी इनका बचपन का नाम क्या था? लहना था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि गुरु अंगद देव के बचपन का नाम क्या था या इनका प्रारंभिक नाम क्या था? तो इनका प्रारंभिक नाम क्या था? लहना था। अब इन्होंने क्या किया ना, गुरु नानक के द्वारा जो संगत एवं पंगत की व्यवस्था स्थापित की गई थी, तो उन्होंने उसको क्या किया? अस्थाई बनाया। यानी लंगर व्यवस्था को इन्होंने क्या किया है? अस्थाई बनाया। यानी गुरु नानक के द्वारा जो अस्थाई सहभागी भोजनालय, लंगर वाली जो व्यवस्था थी, उसको इन्होंने अस्थाई बनाया था। साथ ही साथ सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से इन गुरु अंगद देव से ये पूछा जाता है कि गुरुमुखी लिपि का
आविष्कार किसने किया या गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किसने किया था, जो कि पंजाबी भाषा की लिपि है, उसका आविष्कार या उसको सर्वप्रथम प्रारंभ करने वाले कौन थे? गुरु अंगद देव थे। आप जानते हैं कि जैसे हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है ना, तो वैसे ही पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। और इस गुरुमुखी लिपि के जो संस्थापक हैं, आविष्कारक हैं या प्रारंभकर्ता हैं, वो कौन हैं? गुरु अंगद देव हैं। अब गुरु अंगद देव के बाद जो धर्मगुरु बने हैं, तीसरे धर्मगुरु, उनका नाम है गुरु अमरदास, जो कि तृतीय धर्मगुरु हैं। अब ये गुरु के पद पर कब से कब तक रहे? तो 1552 से लेकर के 1574 तक ये इस धर्मगुरु के पद पर रहे थे। इन्होंने क्या कार्य किया है? तो इन्होंने क्या किया ना, क्योंकि ये सिख धर्म एक नया धर्म था, तो हिंदू धर्म से अलग इन्होंने कई प्रकार की चीज़ों को लाया। जैसे कि इसमें महत्वपूर्ण एक है, हिंदुओं से पृथक कई कार्य किए, यानी हिंदू धर्म में प्रचलित जो तमाम प्रथाएं हैं उनसे संबंधित कई इन्होंने कार्य किए। जैसे इन्होंने सिख धर्म में लवन विवाह पद्धति को इन्होंने ही शुरू किया था। तो ये कहा जाता है कि सिखों में प्रचलित लवन विवाह पद्धति को शुरू करने वाले धर्मगुरु कौन हैं? तो वो हैं गुरु अमरदास। गुरु अमरदास की पुत्री का नाम क्या था? बीबी भानी था। और गुरु अमरदास जो हैं ये गोविंदवाला में रहा करते थे, और अकबर इस अमरदास से मिलने आए थे गोविंदवाला, और वहीं पर जब अकबर इनसे मिलने आए तो इनकी पुत्री को, यानी गुरु अमरदास की पुत्री जो कि जिनका नाम था बीबी भानी, इनको उन्होंने क्या किया था? 500 बीघा भूमि और कुछ गांव इनको दान में दिया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मुगल वंश के शासक अकबर किसको 500 बीघा ज़मीन और कुछ गांव दान में दिए थे? तो अमरदास की पुत्री बीबी भानी को इन्होंने 500 बीघा ज़मीन और कुछ गांव दान में दिए थे। तो यहाँ से इन सभी पॉइंटों को आप याद कर सकते हैं। एक बार रिकॉल कर लीजिए। यहाँ पर अकबर गुरु अमरदास से मिलने गोविंदवाला आए थे, है ना, और अकबर बीबी भानी को कई गांव एवं 500 बीघा भूमि जो है वो दान दिए थे। और ये जो अमरदास हैं इन्होंने क्या किया? 22 गद्दियों की स्थापना की और प्रत्येक पर एक महंत की नियुक्ति की। जो सिख धर्म में 22 गद्दियों के संस्थापक हैं वो कौन माने जाते हैं? गुरु अमरदास माने जाते हैं। तो इनको भी आप थोड़ा सा अच्छे से तैयार करिएगा। देखिए यहाँ पर है क्या ना, इसमें पॉइंट जो महत्वपूर्ण हैं वो ये हैं कि लवन विवाह पद्धति को शुरू करने वाले कौन थे? गुरु अमरदास थे, है ना। गोविंदवाला में अकबर किससे मिलने गया था? तो गोविंदवाला में इसी अमरदास से मिलने अकबर गए थे। अकबर ने किस धर्मगुरु की पुत्री को 500 बीघा ज़मीन और कुछ गांव दान दिए थे? तो इसी अमरदास की पुत्री बीबी भानी को कई गांव और 500 बीघा ज़मीन दान दिए थे। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि सिख धर्म में 22 गद्दियों के संस्थापक और उन पर प्रत्येक गद्दियों पर एक एक महंत की नियुक्ति का प्रचलन या प्रथा किसने बनाई थी? तो वो गुरु अमरदास ने बनाई थी। अब चलते हैं चौथे धर्मगुरु, गुरु रामदास, है ना। अब रामदास के बारे में पहले ये जान लीजिए कि ये अमरदास की जो पुत्री बीबी भानी थी, तो अमरदास ने अपनी पुत्री बीबी भानी का विवाह किया था गुरु रामदास से। तो एक हिसाब से ये अमरदास के क्या लगेंगे? दामाद लगेंगे, और बीबी भानी के ये क्या थे? पति थे। और गुरु के पद पर ये थे 1574 से 1581 तक, और चौथे धर्मगुरु हैं ही। इन्होंने क्या किया ना, बीबी भानी के पास तो बहुत सारी भूमि थी, तो इस गुरु रामदास के द्वारा क्या किया गया कि अमृतसर नगर को बसाया गया,
साथ ही साथ अमृतसर जलाशय खुदवाए गए। तो गुरु रामदास के पत्नी के पास बहुत सारी भूमि थी, तो उसी भूमि पर इन्होंने क्या किया, एक नगर बसाया जिसका नाम है अमृतसर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस धर्म गुरु के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की गई, तो गुरु रामदास के द्वारा। और अमृतसर के मध्य में एक विशाल जलाशय का निर्माण किसने करवाया, तो इसी गुरु रामदास ने ही करवाया था, है ना। और गुरु रामदास ने क्या किया, यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट है, गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र को गुरुपद सौंपकर गुरुपद पैतृक यानी वंशानुगत बना दिया। अब तक जितने भी धर्म गुरु हुआ करते थे वो पैतृक रूप में धर्म गुरु नहीं हुआ करते थे, है ना, वो अपने शिष्यों को गुरु पद दिया करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि गुरु रामदास ने अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को, है ना, क्या किया, गुरु का पद सौंप दिया। और वहीं से ये जो धर्म गुरु वाला पद है ये क्या हो जाता है, पैतृक हो जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन ये बनता है कि सिख धर्म में जो धर्म गुरु वंशानुगत बनाने की प्रक्रिया का शुरुआत किस धर्म गुरु ने की थी, तो गुरु रामदास ने की थी। और अमृतसर नगर किसने बसाया, अमृतसर जलाशय किसने बसाया, तो ये दोनों ही कौन हैं, गुरु रामदास ही है ना। अब चलते हैं, देखते हैं गुरु रामदास के तीसरे पुत्र गुरु अर्जुन देव, जो कि 5वें धर्म गुरु हैं। और ये 1581 से 1606 तक ये गुरु के पद पर रहे हैं। गुरु अर्जुन देव ने क्या किया, ये सिखों की धार्मिक पुस्तक आदि ग्रंथ की रचना की। इन्होंने सिखों की, जैसे आप जानते हैं कि कोई भी धर्म हो उसकी अपनी एक पवित्र पुस्तक होती है, तो इसी तरह से इन्होंने भी सिख धर्म की पवित्र पुस्तक जो थी, जो सिख धर्म की पवित्र पुस्तक है आदि ग्रंथ, उस आदि ग्रंथ के रचयिता कौन थे, तो ये गुरु अर्जुन देव थे, है ना। और इन्होंने उस आदि ग्रंथ में क्या चीज़ें लिखी हैं, तो गुरु नानक की प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं, कबीरदास और नामदेव रैदास की रचनाओं को इन्होंने क्या किया है, संकलित किया है। तो गुरु नानक के द्वारा, जो गुरु नानक प्रथम धर्म गुरु थे, उनके द्वारा दिया गया, उनके द्वारा जो प्रेरणाप्रद प्रार्थनाएं थी उसको, कबीरदास की रचनाओं को, है ना, कुछ है इनके दोहे, नामदेव रैदास, इनकी भी कुछ रचनाओं को उन्होंने उसमें सम्मिलित करके उसको एक बड़ा ग्रंथ बनाया, जो कि सिखों की पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ के नाम से प्रचलित हुई। बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि सिखों की पवित्र पुस्तक, सिख धर्म से संबंधित पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ की रचना किसने की, तो गुरु अर्जुन देव ने की। अब इन्होंने क्या किया, पिता ने जो जलाशय बनवाया था उस अमृतसर जलाशय के मध्य में हर समंदर साहब का निर्माण इन्हीं ने करवाया है। तो हर समंदर साहब का निर्माण, जो कि अमृतसर जलाशय के एकदम बीचों बीच है, उसका निर्माण किसने करवाया है, गुरु अर्जुन देव ने करवाया है। और 1606 ईस्वी में खुसरो की सहायता एवं आशीर्वाद के कारण जहांगीर ने फांसी की सज़ा दे दी। आप जानते हैं कि जब ये गुरु अर्जुन देव गुरु के पद पर थे, तो उस समय अकबर शासन कर रहे थे, है ना। और अकबर शासन कर रहे थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद जब अकबर की मृत्यु हो जाती है, जहांगीर शासक बनता है, तो जहांगीर के शासन काल के दौरान भी यही धर्मगुरु के पद पर थे। और जब ये धर्म गुरु के पद पर थे, तो जहांगीर का एक लड़का खुसरो था, जो कि अपने पिता जहांगीर से विद्रोह कर बैठता है और आता है सिख धर्म के गुरु अर्जुन देव से मिलता है, इनसे आशीर्वाद लेता है, इनसे सहयोग प्राप्त करता है और अपने पिता के विरुद्ध अभियान कर देता है। इससे दुखी होकर के जहांगीर ने क्या किया, गुरु अर्जुन देव को फांसी की सज़ा दे दी थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहांगीर के द्वारा किस सिख धर्म के धर्म गुरु को फांसी की सज़ा दी गई थी, तो जहांगीर के द्वारा अर्जुन देव, जो कि 5वें धर्म गुरु थे, इन्हीं को फांसी की सज़ा दी गई थी। कई बार यहाँ से क्रम भी पूछ लिया जाता है कि सिख धर्म के 5वें धर्म गुरु कौन थे, तो गुरु अर्जुन देव थे, या फिर ऐसे कि जहांगीर ने
किस क्रम के धर्मगुरु को फांसी की सज़ा दी थी? तो 5वें क्रम पर जो बने थे धर्मगुरु, उन्हीं को उसने फांसी की सज़ा दी थी। तो इतना याद रखना, इनका क्रम याद रखना बहुत ज़रूरी है। गुरु अर्जुन देव चौथे धर्मगुरु थे, तो 5वें धर्मगुरु थे। अब चलते हैं 6वें धर्मगुरु की तरफ। गुरु हरगोविंद, है ना, जो कि गुरु अर्जुन देव के ही लड़के हैं और ये 6वें धर्मगुरु थे और 1606 से 1645 तक ये धर्मगुरु के पद पर रहे, लंबे समय तक पद पर रहे। आप जानते हैं कि अर्जुन देव को जहांगीर ने फांसी दे दी, लेकिन उनके लड़के को कैद कर लिया। इनको तो फांसी पर लटका दिया, दूसरा इनको क्या किया, कैद कर लिया, ताकि ये धर्मगुरु ना बन पाएँ। लेकिन ये धर्मगुरु के पद को प्राप्त किए और इनको जहांगीर ने क्या किया, कैद करवा दिया। 12 वर्षों तक ये जहांगीर के कैद में रहे। उसके बाद वहाँ से जब किसी तरह से निकले, है ना, इन्हें ग्वालियर में कैद करके रखा गया था जहांगीर के द्वारा, और जब वहाँ से वो निकले हैं, निकल करके जब आए हैं वापस, तो इन्होंने अकाल तख्त का निर्माण करवाया था। बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि किस धर्मगुरु के द्वारा अकाल तख्त का निर्माण करवाया गया था? तो अर्जुन देव के लड़के गुरु हरगोविंद के द्वारा अकाल तख्त का निर्माण करवाया गया था। ईश्वर के सिंहासन का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ईश्वर के सिंहासन का निर्माण भी इसी हरगोविंद के द्वारा ही करवाया गया था। साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, अमृतसर की किलेबंदी कर दी, क्योंकि मुग़लों से जो संघर्ष था वो बढ़ता जा रहा था, समस्याएं बढ़ रही थी, इसलिए किलेबंदी का भी इन्होंने डिसीजन लिया। और अमृतसर की किलेबंदी किसने करवाई थी? तो गुरु हरगोविंद ने करवाई थी। साथ ही साथ दरबार में नगाड़ा बजाने का आदेश भी इन्होंने ही दिया था और 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठने का आदेश भी इन्होंने ही दिया था। तो कई सारे पॉइंट हैं जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। एक बार रिकॉल कर लीजिए इसको। अकाल तख्त का निर्माण करवाने वाले गुरु हरगोविंद हैं। ईश्वर के सिंहासन का निर्माण करवाने वाले गुरु हरगोविंद हैं। अमृतसर की किलेबंदी करवाने वाले गुरु हरगोविंद हैं। दरबार में नगाड़ा बजाने का आदेश देने वाले गुरु हरगोविंद हैं। और साथ ही साथ गद्दी पर बैठते समय दोनों तरफ तलवार बांधकर बैठने का आदेश देने वाले धर्मगुरु कौन हैं? तो वो हैं गुरु हरगोविंद। तो ये 6 धर्मगुरु हो गए। आइए अब देखते हैं हम 7वें, 8वें, 9वें, 10वें 4 धर्मगुरु और बचे हैं उनको भी। अब देखिए गुरु हरगोविंद जो कि 6वें गुरु थे, उनके बाद कौन बने हैं? तो गुरु हरराय बने हैं धर्मगुरु, और ये 7वें धर्मगुरु हैं और ये गुरु वाले पद पर 1645 से 1661 तक रहे थे। इनके गुरु वाले पद के दौरान कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं? 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको जान लीजिए। गुरु हरराय से मिलने दारा शिकोह आया था। आप जानते हैं कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान उसके जो 4 पुत्र थे उनके बीच क्या हो जाता है, आपसी गृह युद्ध हो जाता है, जिसमें सबसे बड़ा लड़का और सबसे बुद्धिमान था, है ना, योग्य था, उसका नाम था दारा शिकोह। और वही दारा शिकोह गुरु हरराय से मिलने आया था। तो यहाँ पर पूछा जाता है कि दारा शिकोह सिख धर्म के किस धर्मगुरु से मिलने गया था और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया था? तो वो धर्मगुरु थे गुरु हरराय। तो ये दोनों पॉइंट आप याद करके रखिएगा कि दारा शिकोह गुरु हरराय से मिलने आया था या फिर दारा शिकोह गुरु हरराय से आशीर्वाद प्राप्त करने आया था। तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आशीर्वाद प्राप्त करने कौन आया था, है ना? तो आशीर्वाद प्राप्त करने ये हरगोविंद से कौन आया था? दारा शिकोह आया था। अब इनके बाद जो गुरु बने थे गुरु हरकिशन बने थे, जो कि सिख धर्म में 8वें गुरु हैं और ये 1661 से 1684 तक धर्म गुरु रहे थे। और इनके धर्म गुरु होने के दौरान कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बनते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। वो कौन से हैं? पहला पॉइंट ये है, गुरु हरकिशन को दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरु पद समझाना पड़ा था। ये गुरु हरकिशन उम्र में बहुत कम थे, यानी बहुत कम उम्र के थे, और इनको दिल्ली जाकर के औरंगजेब को अपने गुरु वाले पद को समझाना पड़ा था। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि
सिख धर्म के किस धर्म गुरु को औरंगजेब को आकर के समझाना पड़ा था अपना गुरु वाला पद? तो वो कौन थे? गुरु हरकिशन थे, है ना। गुरु हरकिशन की मृत्यु चेचक रोग होने से हुई थी। चेचक की बीमारी होने से किस धर्म गुरु की मृत्यु हुई थी? तो वो है गुरु हरकिशन, है ना। तो ये 2 पॉइंट, है ना। गुरु का पद जा करके समझाना पड़ा था औरंगजेब को, तो कौन से धर्म गुरु गए थे? गुरु हरकिशन। और चेचक रोग से किस धर्म गुरु की मृत्यु हुई थी? तो वो भी कौन है? गुरु हरकिशन है। तो ये 2 पॉइंट यहाँ से भी महत्वपूर्ण है। अब चलिए देखते हैं सिख धर्म के 9वें गुरु जो कि हैं गुरु तेग बहादुर, है ना। और ये गुरु के पद पर 1664 से 1675 तक रहे हैं। 1664 से 1675 तक रहे हैं। यहाँ से संबंधित 4 महत्वपूर्ण बिंदु मैंने रखा है, इनको जान लीजिए और समझ लीजिए। औरंगजेब की नीतियों का ये खुल करके विरोध किए थे, है ना। औरंगजेब की नीतियों का खुल करके ये विरोध किए थे और कश्मीरी पंडितों को औरंगजेब के विरुद्ध भड़काया भी था इन्होंने। कारण ये था कि गुरु तेग बहादुर जब गुरु के पद को प्राप्त किए तो औरंगजेब ने इनको अपने दरबार में बुलाया और इनको इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए कहा, है ना। इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया, वापस आए और कश्मीरी ब्राह्मण जो थे, पंडित थे, उनको उन्होंने भड़काया। भड़काने का मतलब ये है कि सिख धर्म के ये धर्म गुरु अपनी बातों को वो प्रस्तुत किए कि इस तरह से मेरे साथ व्यवहार किया गया, अतः वो कश्मीरी पंडित इस तेग बहादुर के समर्थन में आ गए और लोगों ने मिल करके औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। तो गुरु तेग बहादुर ने इस्लाम धर्म नहीं कबूल किया, है ना। लेकिन बाद में क्या है कि औरंगजेब ने इनको कैद किया और कैद करके गुरु तेग बहादुर को फांसी की सज़ा दे दी। तो आप देख रहे हैं ये दूसरे धर्म गुरु हैं जिनको फांसी की सज़ा मिल रही है। एक धर्म गुरु थे, है ना, जो कि वो जहांगीर के शासनकाल के दौरान उनको फांसी की सज़ा दी गई थी। उनका नाम था गुरु अर्जुन देव। तो गुरु अर्जुन देव जहांगीर के शासनकाल में फांसी की सज़ा पाए थे और फांसी की सज़ा पुनः एक धर्म गुरु को दी गई है ना। उनका नाम है गुरु तेग बहादुर। इनको किसने दी? औरंगजेब ने दी। तो यहाँ से चारों के चारों पॉइंट याद रखना कि गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब की नीतियों का खुल करके विरोध किया। क्यों? क्योंकि ये औरंगजेब बहुत ही कट्टर सुन्नी मुसलमान था और ये हिंदू विरोधी नीतियों को लेकर के आता था, उसका इन्होंने विरोध किया, है ना। इस्लाम नहीं कबूल किया, है ना। इसी वजह से इन्होंने क्या किया, अपनी बातों को कश्मीरी पंडितों के बीच प्रस्तुत किए और कश्मीरी पंडित एकजुट होकर के गुरु तेग बहादुर को नेतृत्व दिए करने के लिए और गुरु तेग बहादुर नेतृत्व करते हुए विद्रोह किए और उस विद्रोह में इनको कैद किया गया गुरु तेग बहादुर को और अंततः औरंगजेब ने इनको फांसी की सज़ा दे दी। अब चलिए देखते हैं धर्म गुरु जो अंतिम है और 10वें हैं। 10वें धर्म गुरु और अंतिम धर्म गुरु के रूप में जाने जाते हैं गुरु गोविंद सिंह, जो कि 1675 से 1708 तक धर्म गुरु के पद पर रहे थे। ये 10वें एवं अंतिम धर्म गुरु हैं, है ना। ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है कि सिख धर्म के 10वें या अंतिम धर्म गुरु का नाम क्या है? तो गुरु गोविंद सिंह है। इन्होंने भी गुरु तेग बहादुर की तरह औरंगजेब की नीतियों का खुल करके विरोध किया, है ना। और इस धर्म गुरु यानी गुरु गोविंद सिंह का जो निवास स्थान था वो आनंदपुर साहिब था और इनकी जो कर्मस्थली थी वो पाओता थी। याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गुरु गोविंद सिंह की कर्मस्थली क्या थी? पाओता। उनका निवास स्थान कहाँ था? आनंदपुर साहिब था। गुरु गोविंद सिंह औरंगजेब की नीतियों का खुल करके विरोध कर रहे थे। इस दौरान औरंगजेब की सेना और गुरु गोविंद सिंह के जो अनुयायी थे इनके बीच जो भिड़ंत होती है, तो उस भिड़ंत में क्या है कि गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्र जिनका नाम फतेह सिंह था और जोरावर सिंह था, है ना, इन दोनों को मुगलों ने क्या किया,
कैद कर लिया यानी बंदी बना लिया। और जब बंदी बना लिया तो औरंगजेब के कहने पर मुग़ल फौजदार हुआ करता था जिसका नाम वजीर खान था, और उसी वजीर खान ने इन दोनों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस धर्म गुरु के 2 पुत्रों को जिंदा दीवार में चुनवाया गया था, तो गुरु गोविंद सिंह के, है ना। इन दोनों पुत्रों का नाम फतेह सिंह जोरावर सिंह है ना, और सरहिंद के मुग़ल फौजदार हुआ करते थे, है ना, जिनका नाम वजीर खान था। और उसने क्या किया, औरंगजेब के कहने पर इनके दोनों पुत्रों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है 1699 से 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी। साथ ही साथ पाहुल प्रणाली की भी शुरुआत किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ और पाहुल प्रणाली, इन दोनों प्रणालियों की शुरुआत किसने की है? गुरु गोविंद सिंह ने की है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर यह है कि जो गुरु अर्जुन देव हुआ करते थे, गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ की रचना की, लेकिन उस आदि ग्रंथ सिखों की धार्मिक पुस्तक हुआ करती थी, है ना, उसको आधुनिक रूप यानी वर्तमान रूप किसने दिया है? तो वर्तमान रूप गुरु गोविंद सिंह ने दिया है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है। जो सिख धर्म के 5वें धर्म गुरु थे गुरु अर्जुन देव, उन्होंने क्या किया था? आदि ग्रंथ की रचना की थी, लेकिन गुरु गोविंद सिंह ने उसी आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया है ना। तो ये इन दोनों पॉइंटों को ध्यान में रखना। और ये गुरु गोविंद सिंह ने अपने आप को सच्चा बादशाह कहा था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। किस धर्म गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहकर संबोधित किया है? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया है ना। और गुरु गोविंद सिंह ने 5 ककार जारी किए थे अपने अनुयायियों के लिए: केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। आप जानते हैं केस मतलब बाल, कंघा मतलब बाल को संवारने के लिए जो कंघा लगाया जाता है ना। कृपाण एक प्रकार से औजार होता है ना, छोटा सा होता है, बैंकों वगैरह में लिखा रहता है ना, कि कृपाण लेकर आना सख्त मना है ना। कच्छा आप जानते हैं कि ये पहनने के लिए, और ये कड़ा भी क्या होता है? ये भी एक वस्त्र ही होता है। तो कच्छा और कड़ा ये दोनों वस्त्र हैं। तो ये का से ही पांचों के पांचों शुरू होते हैं: केस, कंघा, कृपाण, है ना, कच्छा, कड़ा। इसीलिए इसको 5 ककार कहा गया है। इन 5 ककारों को लॉन्च करने वाले या इन 5 ककार को लाने वाले धर्मगुरु कौन थे? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह की हत्या हुई थी, है ना। तो कब हुई थी? जब औरंगजेब मर जाता है, उसके साल भर के बाद इनकी हत्या हो जाती है। औरंगजेब का लड़का बहादुर शाह शासक बन जाता है, और वो बहादुर शाह और इन्हीं गुरु गोविंद सिंह के सहयोग से ही शासक बनता है। लेकिन गुल खां नाम का एक पठान हुआ करता था, और उसने 1708 ईस्वी में नांदेड़ में गुरु गोविंद सिंह की हत्या कर दी, है ना। इससे गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। तो गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु से संबंधित पॉइंट भी आप लोग याद रखना। इनकी मृत्यु 1708 ईस्वी में हुई है ना। और मृत्यु कैसे हुई है? तो इनकी मृत्यु हत्या करके हुई थी। कहाँ इनकी हत्या हुई थी? नांदेड़ में हुई थी। किसने की थी? तो गुल खां नामक एक पठान ने की थी। तो इतने सारे पॉइंट थे जो कि सिख धर्म के धर्म गुरुओं से संबंधित थे, और एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। जितना पॉइंट इम्पॉर्टेंट वाला है, उन्हीं सभी महत्वपूर्ण पॉइंटों को मैं लिख करके उनको आपके बीच प्रस्तुत करता हूं, ताकि आपकी समझ विकसित हो सके। अगर आप लोगों को हमारा यह प्रयास पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। अगले दिन आप लोगों से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।